ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। इजराइल और ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। भारत के खिलाफ जंग में गैबी मदद आई, आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सीज़ फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के है। बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म ECO इजलास से खिताब भी करेंगे। जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद दिला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर रहे। अलीमा खान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के ख़िलाफ़ किसी सियासी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। अलीमा खान तो मानस बानी का भी कह चुकी हैं। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ाम के बाद स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। स्पीकर एजाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा, तनख्वाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर की KP काउंसलर की सीट भी जीत नहीं सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, स्वात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानिया स्वात के ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। दरियाओं पर तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। पंजाब के बुजरा की भी मौजे ही मौजे। छुट्टियों पर भी पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपये मिलेंगे। अलाउंस में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया। बुजरा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। अवामी नुमाइंदगी कवानीन का तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। कि जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाया रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, यू विल नो द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट। रेफरेंस आपने दायर किया कि नहीं अभी? सर, इट इज ऑलरेडी देयर। स्पीकर पंजाब असम्बली की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस से मुताल्लिक मुशावरत की गई। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ साथ तोड़ फोड़ की थी।
मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर चुके हैं। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। सानिया स्वात का जिम्मेदार कौन, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुए। पेशावर हाईकोर्ट में सवाल उठाए गए। कमिश्नर्स RPO हजारा चेयरमैन प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम अदालत में पेश। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने अदालत को बताया कि स्वात का दौरा करने के बाद तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चीफ जस्टिस से रिमांड से गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन करें। कराची में रवा माह बारिश के 2 से 3 स्पेल्स की पेशगोई। पहला स्पेल कल से शुरू होगा। शहर में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार रहा। मियावाली और गिरदनोह में बादल बरस पड़े। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित में बारिश की पेशगोई है। बैक पे मौसमियात के मुताबिक सिंध में भी कहीं हल्की बारिश हो सकती है। NDMA ने 6 से 8 जुलाई के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तोगयानी और बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। नौ और 10 मुहर्रम को सरकारी तातीलात का ऐलान। 5 और 6 जुलाई को बरोज़ हफ्ता और एतवार को 9 और 10 मुहर्रम के मौके पर सरकारी तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में टैक्स ज़्यादा, सहूलियात नापैद। पाकिस्तान का मौशी हब कराची बुनियादी सहूलियात को तरस गया। रवा साल रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई। FBR ने 3,256 अरब रुपए अहलियार कराची से वसूल करके तमाम साबका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तबाह हाल सड़कें, जा बजा गंदगी, कई घंटों तवील बिजली की लोड शेडिंग और समंदर किनारे बसने के बावजूद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया है कि कराची न सिर्फ पाकिस्तान का माशी हब है बल्कि कराची ने अपने ही गुज़श्ता साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। ये कराची वालों की जीत है। इस सब के बावजूद वफाकी हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि K4 मनसूबा खटाई में पड़ने का खदशा है। पिछले साल वाटर बोर्ड ने बिलों में 23% इजाफा किया। वाटर बोर्ड टाउन चेयरमैन के पास नहीं, मेयर कराची के पास है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। भाई अगर MQM को मैं कहूँगा कि अगर आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए तो जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें आप इलेक्शन लड़ते। अली अहमद गुंडापुर को या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। जमात इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, तनकीद करते रहते हैं। इल्ज़ामात लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं MQM कराची के लिए संजीदा है तो बल्दियाती इंतखाबात लड़ती। अली अमीन गंडापुर और PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, तहरीक इंसाफ को किसी से ख़तरा नहीं, वो खुद अपने दुश्मन हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। PTI इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करती है। हम तो अब भी कहते हैं बैठ कर बात करें, लड़ाई किसी से नहीं करनी। कराची प्रेस क्लब रेड जोन में आता है और प्रेस क्लब पर रोज़ कोई ना कोई एहतजाज हो रहा होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रेस क्लब को किसी और जगह मुंतकिल कर दें।
प्लास्टिक बैग्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आसानी लाते हैं मगर सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम कहा, इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फ़िज़ा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मौलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,31,000 की सतह बूर कर गया। कारोबार का अख्ताम 342 पॉइंट्स इजाफे पर हुआ। इंडेक्स 1,30,686 पॉइंट्स पर बंद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।